आप लोगों ने वो प्रैक्टिस किया था क्या योस्ट एसईओ पे? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा योस्ट एसईओ पे? हाँ, मोहित, मुस्तफा, नहीं। सोनल, कुछ भी मतलब अगर कुछ लग रहा है या कुछ भी, क्योंकि फिर हम लोग फिर न्यू टॉपिक पे चलेंगे, नहीं तो फिर प्रीवियस वाला हम लोग एक बार ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस कर लें। न्यू टॉपिक मैम, समझ गया वो यूज ऐसे। ठीक है, चलिए। मुस्तफा, पवित्र, सॉरी मोहित, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना योस्ट वाले पे? मैम लास्ट क्लास में मैंने अटेंड नहीं करी थी तो मुझे आइडिया नहीं क्या हुआ था। और वो अच्छा। रिकॉर्डिंग भी उसकी नहीं आई है। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी आई नहीं है क्या? नो इतना? मैम। अच्छा, इतना वीक हो क्या? ठीक है, एक बार मुस्तफा आप बात करिएगा, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाता है आपको तो वेल एंड गुड है, या फिर अपडेट हो जाता है। अदरवाइज होगा तो हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार अगर ओके। रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर आफ्टर क्लास ना हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आपको हम जस्ट एक ओवरव्यू दे देंगे उस चीज का। ओके। ठीक है। चलिए। सो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो एससीओ, वैसे तो एससीओ का ही टॉपिक है, बट हाँ आज हम लोग साइट मैप क्रिएट करना सीखेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है। एक आपका योस्ट एससीओ ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप अपना कीवर्ड रिसर्च करते हो, कीवर्ड्स की लिस्टिंग करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल, मतलब जितना भी टेक्निकल एससीओ वाला आपका काम रहता है या फिर ऑन पेज वाला जो काम रहता है आप अपना करते हो योस्ट एससीओ में। अब बात ये आती है कि अपार्ट फ्रॉम योस्ट एसईओ या फिर अपार्ट फ्रॉम ऑन पेज एसईओ और क्या क्या चीजें टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। देखिए, हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लेते चलते हैं, फिर न्यू टॉपिक पे आते हैं। हम स्क्रीन भी शेयर कर दें। हम्म, देखिए, प्रीवियस क्लास में अपना हुआ था योस्ट एसईओ, जिसमें कि आप योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं एंड अपने हर एक पेज की एसईओ को करेक्ट करते हैं, जिसमें आपका कंटेंट होता है, जिसमें इंटरनल लिंक क्रिएट करना होता है, एज वेल एज आप उसमें क्या करते हो, कीवर्ड्स पुट करते हो, मेटा टैग्स को पुट करते हो, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस को क्रिएट करते हो। कीवर्ड डेंसिटी देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट वर्ड्स, कंटेंट के जितने भी वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी कीवर्ड डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये अपना होता है ऑन पेज का काम। अब बात क्या आती है कि अपार्ट फ्रॉम ऑन पेज हम लोग और क्या चीजें करते हैं। इसमें साइट मैप भी है, रोबोट डॉट टीएक्सटी भी है, स्कीमा मार्कअप भी है, आपका रीडायरेक्शंस भी है। रीडायरेक्शन वैसे थोड़ा एक्सेप्शनली होता है, बट हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्शन भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइट मैप के बारे में जानते हैं। अब देखिए, साइट मैप काम क्या करता है। टेक्निकली साइट मैप आप क्रॉलर के लिए होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने प्रिपेयर भी किया था। मैंने वैसे शेयर तो आप लोगों से किया है, बट यहाँ पे हम आपको हाँ, साइट मैप। हाँ, तो साइट मैप जो आपका होता है वो किसके लिए होता है? क्रॉलर के लिए होता है। क्यों क्रॉलर के लिए हम लोग साइट मैप को लेते हैं? उसका रीजन ये है कि हमारी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग होना क्या होती है, मैंडेटरी होती है। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि अनटिल और अनलेस अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करेगा ना, तो गूगल के सर्चेस में आपकी वेबसाइट रैंकिंग पे नहीं शो होगी। ठीक है, तो क्रॉलर क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, उसको ओवरव्यू करता है, सारी चीजों को ग्रैब करता है, मतलब आपके डेटा को जस्ट नहीं होता, एक चेक करता है और उसकी इंडेक्सिंग गूगल पे कर देता है। तो वो जो इंडेक्सिंग गूगल पे कर रहा है क्रॉलर, उसके लिए भी उसको एक मैप की जरूरत होती है, एक पाथ की जरूरत होती है। उसे हम लोग कहते हैं साइट मैप। तो जैसे कि जैसे हम लोग ये कॉमन एग्जांपल हम लोग ने डिस्कस भी किया होगा। तो जैसे अगर एज अ पर्सन हम लोगों को गूगल मैप की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शंस के लिए, कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, फ्लाईओवर पे जाना है, कैसे, वैसे ही क्रॉलर को साइट मैप की रिक्वायरमेंट होती है। साइट मैप क्रॉलर को ये बताता है कि किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है। होम के बाद अबाउट है, तो अबाउट के बाद कौन सा पेज आएगा, उसके बाद कौन सा पेज आएगा। अब हाँ, साइट मैप अपनी वेबसाइट में होना इट्स मैंडेटरी।
अगर आपकी वेबसाइट में साइट मैप नहीं है तो आपको बहुत 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 ज्यादा ड्रॉबैक्स मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको कॉन्स मिल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी? मे बी कुछ पेजेस की इंडेक्सिंग हो और कुछ पेजेस की इंडेक्सिंग ना हो। आपके लिए वो पेज भले ही गूगल पे दिख रहा हो, बट एज अ यूजर गूगल, मतलब एज अ, आप बोल सकते हो ऑडियंस, अगर कोई कीवर्ड पे आप सर्च आउट कर रहे हो तो मे बी गूगल आपकी ऑडियंसेस को वो पेज ना दिखाए। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, होम है, अबाउट है, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट है। आपने होम का किया, अबाउट का किया, कॉन्टैक्ट किया, आपने सर्विस पेज को क्रॉलर ने क्रॉल ही नहीं किया। ठीक है, होम को किया क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग हुई। अबाउट को किया क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग हुई। कॉन्टैक्ट को किया एंड उसकी इंडेक्सिंग हुई, बट सर्विस का क्या? तो अब ड्रॉबैक क्या हो सकता है आपकी वेबसाइट के लिए? मे बी आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी वेबसाइट तो सर्विस की दिख रही है। हाँ, वो दिखेगी, बट प्रॉब्लम ये है कि जब कोई उस पर्टिकुलर थिंग को सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल बेस्ट सर्विस आईटी सर्विस इन पुणे, या बेस्ट कार सर्विस इन पुणे, इस तरह के कुछ ऐसा सर्विस रिगार्डिंग वो चीजों को फाइंड आउट करे जिससे रेलेवेंट आपके पेजेस हो, तो फिर आपकी वेबसाइट क्या होगी? विजिबिलिटी शो आपकी ऑडियंस को नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट मैप को इंस्टॉल करते हैं। तो इन शॉर्ट, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे आपका दिया है कि साइट मैप जो होता है बेसिकली वो क्रॉलर के लिए होता है, टू क्रॉल दी पेजेस, जिससे कि आपके एक भी वेबसाइट के पेजेस स्किप ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक HTML जो कि आउटडेटेड हो चुका है, अब यूज में नहीं आता है। हम लोग XML साइट मैप, जो अभी हम लोग ट्रेंड में है, XML साइट मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेंगे। अब मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी बता देंगे, और ये शीट एक बार देखिएगा, मे बी शायद आप लोग के पास होगी, अगर इनकेस नहीं होगी तो हम ये रीशेयर कर देंगे आप लोगों से। तो देखिए, साइट मैप को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ सर्च करना है XML साइट मैप जनरेटर टूल। ठीक है। और जो ये फर्स्ट वाला आपका लिंक है, क्रिएट योर गूगल साइट मैप ऑनलाइन, ये जो फर्स्ट वाला आपका है, आपको इस पे क्लिक करना है, लिंक पे। ठीक। अब देखिए, ये जो साइट मैप है आपका, XML साइट मैप है, ये टेक्निकली ये क्या करेगा, आपको अप टू 500 पेजेस का साइट मैप फ्री में जनरेट करके देगा। ठीक है, अप टू 500। 501, 502 हुआ तो आपको इसको पेड लेना पड़ेगा, बट हाँ, 500 पेजेस तक ये आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोग की साइट को ले लेते हैं, कॉपी। अच्छा, यहाँ गिवन ही था। ठीक। एंड स्टार्ट। तो अब ये साइट मैप क्रिएट करके आपको देगा। डन। कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे साइट मैप अपना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ब्लू कलर का साइन देखोगे जहां लिखा हुआ है व्यू साइट मैप डिटेल्स, ब्लू बार में, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्लू बार में देखिएगा डाउनलोड योर XML साइट मैप फाइल, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करिएगा। तो ये अभी हाफ काम हुआ है, सिर्फ हाफ। ठीक है। यहां तक में कोई डाउट, कोई इशू किसी को भी, सोनल, मोहित, महनाज, मुस्तफा, अनीशा, पवित्रा, किसी को भी? नहीं मैम। पक्का? कुछ मतलब ऐसे कोई, किसी को भी कोई डाउट नहीं? अभी ये जो लोड हो रहा था, ये डाउनलोड नहीं हो रहा था उससे पहले। लोड वाला महनाज? इससे एक पहले वाला सेकंड, स्टेप नहीं समझ आया। जो ये वाला था क्या? हाँ जी, ये अभी लोडिंग क्यों हो रही है? हाँ, ये लोडिंग इसलिए हो रही थी कि जो आपकी जैसे प्रायुक्त की साइट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रायुक्त की साइट को हटाते हैं, हम लोग दूसरा क्रिएट करते हैं, एक सेकेंड। ये हम लोग अपनी साइट के लिए क्रिएट करते हैं, प्रायुक्त का क्यों करना।
हम लोग साइट मैप ना खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक कोडिंग सेक्शन में आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं उस जगह पे। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का एक रोड मैप क्या करता है, जनरेट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है, तो कॉपी करते हैं इसको, इस पे जाते हैं। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग खुद का पुट करते हैं इसका नेम। ठीक। और ये स्टार्ट। अब ये पेजेस की एक लिस्ट बनाएगा कि किस पेजेस के बाद किसकी क्रॉलिंग होनी है, जो कि क्रॉलर को इजी हो जाएगा अपनी वेबसाइट पे आने में और चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। तो अपने में तो ज्यादा है नहीं, तो इसलिए ये चीजें बहुत इमीडिएट हो गई हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे व्यू साइट मैप पे, अभी अपना साइट मैप क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्यू साइट मैप डिटेल्स पे जाएंगे डाउनलोड करने के लिए उसको। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अपने को सिर्फ साइट मैप को डाउनलोड करना है टूल का यूज करके, और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना महनाज, मतलब वो जो साइट मैप अपना जो यस डाउनलोड हो रहा मैम। है ना, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपने को कोड वाया कोडिंग कुछ ठीक। भी नहीं करना है। बट हाँ, अब ये साइट मैप डाउनलोड होने के बाद, अब डाउनलोड होने से तो मतलब होता नहीं है, अब इसको कहाँ पे हम लोग पुट करेंगे साइट मैप को। तो हम लोग अपने सी पैनल में पुट करेंगे, जिसे कंट्रोल पैनल भी कहा जाता है। तो वो कंट्रोल पैनल क्या होता है, जैसे ये देखिए, मैंने बुकमार्क किया है, इन्फिनिटी फ्री से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को क्या किया था, वो किया था, लॉग इन किया था, मतलब सॉरी, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, एक सेकेंड, इस पे नहीं जाएंगे। पहले हम लोग वो ओपन कर लेते हैं इन्फिनिटी फ्री का, तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा सी पैनल के लिए। इन्फिनिटी फ्री, अरे ठीक है, इन्फिनिटी फ्री, इस पे जाएंगे। और ये जो प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं ना, ये चाहे आप गोडैडी से लो, होस्टिंगर से लो, चाहे कहीं से भी आप ले लो, ये कॉमन है आपका। ये क्या रहेगा, आपका कॉमन रहेगा। जो यहाँ पे हम प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, ये ऑल ओवर आपके सब जगह पे काम करेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इन्फिनिटी फ्री पे आ चुके हैं अपने। इन्फिनिटी फ्री के बाद यहाँ पे आपको एक योर अकाउंट का कोड दिख रहा होगा इस जगह पे। हम लोग जा रहे हैं अपने सी पैनल पे। ठीक। ये देखिए आपका कंट्रोल पैनल यहाँ पर आ गया। ठीक, तो हम लोग कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर, ये देखिए, एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, फाइल्स के अंदर फाइल मैनेजर, यहाँ पर जाएंगे। ठीक। इस फाइल मैनेजर के बाद आपका जो ये सी पैनल है, ठीक है, ये यहाँ पे सी पैनल, ऐसे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है। ये आपका सी पैनल हो गया, इसके अंदर आपको एच टी डॉक्स मिलेगा। आप यहाँ पर जाओ, सॉरी, ओपन हो, एच टी डॉक्स हो गया। इसमें कोई तो फाइल मिसिंग है, पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल वाली फाइल। एक सेकेंड रुकिएगा, पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल वाली फाइल कहाँ है। पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, ओपन हो जाओ। एच टी डॉक्स में तो हो, क्या हो गया इसको। हम्म, अरे हाँ, पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल,
मे बी मेरे में मिसिंग होगा। बट हाँ, ये आपको एच टी डॉक्स के अंदर ना पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल करके फाइल मिलती है। ये आप यहाँ पे एक चीज आप नोट डाउन कर लो। पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, अपनी फाइल को अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। एच टी डॉक्स के अंदर आपका आता है पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपलोड। तो ये आपका हो गया अपलोड का ऑप्शन, अपलोड फाइल। और डाउनलोड्स पे जाएंगे, ये मेरी फाइल थी, और इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अब हमारी ऑफिशियली क्या हो चुकी है, यहाँ पे अपना साइट मैप अपलोड हो चुका है सी पैनल में। तो सी पैनल में जब आप लोड कर दो, सी पैनल जो आपका होता है कंट्रोल पैनल, ये आपका रूट फोल्डर होता है। यहाँ से क्रॉलर आइडेंटिफाई कर पाता है कि आपकी वेबसाइट की मतलब किन किन पेजेस की आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करनी है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम वन थिंग, हम्म। मुझे ना एक्चुअली समझ में नहीं आया, मतलब साइट मैप तो क्रिएट हो गया, बट हाँ। अपलोड का सिस्टम क्या है? मतलब हर हर अच्छा। वेबसाइट में सेम ही रहता है मैम, हर चीज में, या फिर अलग अलग डोमेन में अलग अलग रहता है? मतलब नहीं नहीं नहीं, अलग अलग डोमेन्स में मतलब डो, साइट में डो, डोमेन मतलब मैम, लाइक वर्डप्रेस और लाइक अदर्स हाँ हाँ, जो वही होस्टिंग चीज। है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है, पीएचपी पे है, या किसी पे अदर बेस्ड कोडिंग पे हाँ है, ठीक है, हाँ। डजेंट मैटर। ओके। बट आप जो डाउनलोड करते हो प्लेटफॉर्म को, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था वाया यूजिंग इन्फिनिटी फ्री, ठीक है। ओके। वैसे ही अगर आप पीएचपी पे जाते हो, सीक्वल पे, फिर एक्सवाइज़ किसी भी पाइथन वाइथन किसी पे भी अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, तो तो आप जब उसको क्रिएट करते हो तो उसका भी एक थीम पैनल, अब वो आप परचेज जब करते हो तो आप गोडैडी का यूज करते हो, ठीक है, गोडैडी कंट्रोल पैनल का, या होस्टिंगर के कंट्रोल पैनल का। जैसे हम लोग ने इन्फिनिटी का कंट्रोल पैनल यूज किया था। ओके। जैसे हम्म। अगर यहाँ पे जैसे देखिए ये कंट्रोल पैनल था ना, तो हम हाँ लोगों हाँ। ने इन्फिनिटी फ्री का कंट्रोल पैनल यूज किया था। वैसे ही गो डैडी, होस्ट स्टिंगर, सेंड इन ब्लू, इन सबका अपना अपना क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, जहां से आप क्या कर सकते हो, चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने क्या किया था, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। एक सेकेंड, ये ओपन हो जाए तो सी वर्डप्रेस को, आपको जो जो प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है आप उसको क्या कर सकते हो, पीएचपी आ गया आपका, और भी जो भी आपका होगा आप उसको क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहां ओके। तक तो डाउट क्लियर है ना आपका। यस मैम, यहाँ तक डाउट क्लियर। बट हाँ। मैम वो अपलोड कैसे होता है, एक बार हाँ, और अब वो बताइए। आपको हम बताते हैं। अब ये तो हो गया प्लेटफॉर्म का, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना वेबसाइट क्रिएट करो, डजेंट मैटर, कंट्रोल पैनल कॉमन रहता है आपका, ठीक है। अब बात क्या आती है कि साइट मैप को अपलोड कैसे कर सकते हैं। आप डाउनलोड वाले सेक्शन में थे कि साइट मैप को डाउनलोड कैसे किया जाता है। रुके, हम रिपीट करते हैं, एक यस मैम, सेकेंड। यस मैम, आप, डाउनलोड का मुझे समझ में आ गया था, बट हाँ अपलोड मतलब कैसे? डाउनलोड तक तो आ गया था ना, कि एक्सएमएल साइट मैप से यस डाउनलोड यस करना, यस यस हाँ। मैम, क्रिएट एंड डाउनलोड आई नो दैट, बट एग्जैक्टली वो हो गया। अब अपलोड की बात आती है। अपलोड हम लोगों को अपने कंट्रोल पैनल में ही जाना रहता है। कंट्रोल पैनल पे हम लोग क्लिक करेंगे, या तो आप कंट्रोल पैनल पे जाओ या तो आप फाइल मैनेजर पे जाओ। तो एक सेकंड, मुझे एक सेकंड आप दीजिएगा। हम लोग फाइल मैनेजर को पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल को फाइंड आउट करना है। हाँ, आप सेम ही जगह पे रीडायरेक्ट कर रहे हो, कहीं पे भी आप जाओ। सो हाँ, तो या तो आप कंट्रोल पैनल पे जाओ या तो आप फाइल मैनेजर में जाओ। तो अगर आप कंट्रोल पैनल से जाते हो तो भी आप सेम पेज पे रीडायरेक्ट करोगे, अगर आप फाइल मैनेजर मैनेजर से जाते हो तो भी आप सेम जगह पे रीडायरेक्ट करोगे। तो ये कंट्रोल पैनल से हम लोग गए ओपन फाइल मैनेजर, ठीक है, ये फाइल मैनेजर में आ गए। इसमें आपको एच टी डॉक्स के अंदर पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल, ये वाला आपको एक फोल्डर जो मेरे में मिसिंग है, मे बी हो सकता है कोई प्रॉब्लम से, बट आपको ये फोल्डर मिलेगा, पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल का एक फोल्डर मिलेगा। ओके ये मैम। रूट फोल्डर होता है। आप बोल सकते हो जैसे अपना हार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, वैसे ये रूट फोल्डर होता है। अगर आप यहाँ पे अपने साइट मैप को अपलोड करते हैं ना, तो आपके कोडिंग में ये चीजें मतलब नहीं होती, अपडेट हो जाती हैं, और क्रॉलर उस जगह से क्या कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल से। अब हम लोग क्या ओके। करेंगे, यहाँ पे एच टी डॉक्स में गए, मेरे में पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल सी अभी है नहीं यहाँ पे, मतलब मेरे मिसिंग आउट है पब्लिक अंडरस्कोर एच टी एम एल।
तो मुझे पहले पुराना वाला साइट मैप को डिलीट करना पड़ेगा इसको, तो हम नया वाला साइट मैप अपलोड करते हैं। एक सेकेंड। डिलीट। डिलीट। ठीक है, ये साइट मैप अपना डिलीट हो चुका है। अब हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो कुछ कुछ जगहों पे सेक्शन में जो अपलोड सेक्शन होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ओके इंटरफेस का प्रॉब्लम होता है, आप बोल ओके। जान सकते हो। तो कुछ कुछ में आपको राइट कॉर्नर में मिलेगा, जैसे मेरे में बॉटम में यहाँ पे दिख रहा है। तो हम्म। गो डैडी में यहाँ पे मिलता है, टॉप कॉर्नर में मिलता है। होस्टिंगर का मुझे आइडिया नहीं है, बट इन्हीं दोनों जगह में से कहीं पे आपको मिलेगा अपलोड का ऑप्शन। ओके। और ये आपका अपलोड का साइन है, सेम जो ये वाला साइन है यहाँ हम्म। पे भी आपको मिलेगा ऊपर वाले में। मे बी वो 3 डॉट्स में भी हो सकता है, मे बी वो इस तरह के आइकन में भी हो सकता है। ओके अब यहाँ पे हम लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे, डाउनलोड्स में जाके ये अपनी फाइल थी। ये दूसरी फाइल थी, मैंने प्रायुग.com का कर दिया था, तो मेरी करंट फाइल ये वाली है। और आप यहाँ पे आप प्रायुग नेम भी दे सकते हो, वैसे कोई नेसेसरी नहीं है, साइट मैप की रहने दीजिए क्योंकि वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। और यहाँ पे जस्ट अपलोड कर दीजिए, ये आपकी साइट मैप यहाँ पे अपलोड हो जाएगी रूट फोल्डर में। ओके मैम। ठीक है। अब ओके। एक और चीज, यहाँ तक अगर सब लोग सेम, यहाँ पे मैंने ना स्टेप्स भी दिए हुए हैं, सॉरी, ये देखिए, ये पूरा ना स्टेप्स भी यहाँ पे मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है। ओके डाउनलोड का भी स्टेप दिया है, और फाइल को कैसे सी पैनल में जाके आपको वो अपलोड करना है, मैंने पूरा स्टेप्स यहाँ पे। तो मेरे में पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने एचटी डॉक्स में अपलोड किया। और मे बी आप लोगों को GoDaddy में 210% पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको उसी में ही अपलोड करना है अपने उसको, साइट मैप को। ठीक ओके है। ओके। अब इसके बाद एक और चीज, यहां तक सबको समझ में है ना? महनाज, सोनल, अनीशा, सबको आया ना समझ में? हाँ मैम। यस। ठीक है। अब एक और चीज है, जब भी आप साइट मैप को अपलोड करते हो, अब समझिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये साइट मैप लेट कंसिडर 5 पेजेस का था। ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपने अपनी वेबसाइट में 10 पेजेस ऐड कर दिए। ठीक है, टोटल कितने पेजेस हो गए आपके? 15। ठीक है, आपने अपडेट किया, टोटल 15 पेजेस हो गए आपके। जो साइट मैप हम लोगों का था वो कितने पेजेस का अपलोडेड था? वो 5 पेजेस का अपलोडेड था, बट हम लोगों ने ऐड ऑन करके उसको टोटल 15 कर दिया है। अगेन आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना होगा जब आप कोई भी, लेट कंसिडर, ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो मानिए ये साइट मैप आपका 5 पेजेस का था, आपने इसमें 1 पेजेस क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपके टोटल 6 पेजेस हो गए। ठीक। अब जो ये साइट मैप हम लोग ने अपलोड किया वो हम लोगों ने 5 पेजेस का अपलोड किया था, बट हम लोगों ने 1 पेजेस और ऐड कर दिया। अब क्रॉलर को कैसे पता चलेगा कि इसकी भी आके इंडेक्सिंग करो? फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक्सएमएल साइट मैप पे जाएंगे, हम लोग फिर से अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, फिर अपने सी पैनल में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाएंगे, पुराना वाला जो 5 पेजेस का साइट मैप था उसको डिलीट करेंगे, और हम लोग 6 पेजेस वाला साइट मैप अपलोड करेंगे, तो जाके ये ऑफिशियली करेक्ट होता है। समझ में आया ये चीज यस आप मैम। लोगों बट को? हाँ बोलिए। मैम हम्म। हम लोग तो सर्च कंसोल पे भी अपडेट कर सकते हैं ना साइट मैप हाँ, को? कर दोनों जगह कर सकते, दोनों जगह होना, सर्च कंसोल पे भी होना जरूरी है, और ओके यहाँ पे भी रूट फोल्डर में होना आपके लिए मैंडेटरी है उतना ही, फॉर द सेफर साइड। okay ma'am, so if in case we just update on search console and we didn't update in here, so मैम फिर वो काम नहीं करेगा? ऐसा कोई नहीं है, सर्च कंसोल में कर दिया करेगा काम, बट अगर आप रूट फोल्डर में पुट कर देते हो ना, तो वो ऑफिशियली एक तरीके से आपका बोल सकते हो अपर हैंड पे आप रहते हो, क्योंकि देखिए गॉट इट। दोनों जगह पे सेम ही काम है। आप जब भी चीजों को अपडेट करोगे तो सर्च कंसोल पे भी आपको करना पड़ेगा, और आपको रूट फोल्डर, सर्च कंसोल भी आपका वेरीफाई तभी करता है जब आपके रूट फोल्डर में आपका साइट मैप अपलोडेड हो। क्योंकि अगर आप साइट मैप का वहां पे ये वैसे हम आपको गूगल सर्च कंसोल में दिखाएंगे, बट वहां पे भी देखिएगा आपको एक पाथ मिला रहता है। एक सेकेंड। गूगल सर्च कंसोल, वहां पे साइट मैप ऑब्लिक इस तरह से ना पाथ वहां पे गिवन रहता है। तो अगर कुछ पुराना या आउटडेटेड होता है ना, तो वो खुद भी आपको नोटिफाई करने के लिए, ये वाला नहीं था लिंक, ये वाला है। एक सेकेंड। तो ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको सैंपल के लिए जस्ट बता देते हैं।
प्रायोग, हाँ। साइट मैप, साइट मैप, साइट मैप, सी, ये आपको दिया रहता है। तो आप एंटर इसका यूआरएल ही तो करोगे ना, जो इसका लिंक रहेगा आपका। तो वो लिंक आपको जो मिलेगा आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो ये टेक्निकली आपका दोनों तरफ से काम करता है, इतना कोई इश्यू की बात नहीं है। यहाँ पे भी ऑफिशियल रहता है, बट सेफर साइड के लिए हम लोग सी पैनल पे भी अपलोड कर देते हैं। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैम यहाँ पे अपलोड करते हाँ, जस्ट नॉर्मली वी जस्ट टाइप दैट लिंक और डॉट sitemap डॉट एक्सटीएमएल इज एनफ फॉर दैट लिंक। नहीं, जो लिंक रहेगा आपका, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा ना प्लीज, हम आपको बता रहे हैं। जस्ट एक सेकेंड, ओके मैम। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक कॉल आ गई, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये आपका ना लिंक यहाँ पे साइट मैप वाला जो जनरेट हो जाता है, आपको सिर्फ देखिए यहाँ पे दिया ना, देन ओपन द गूगल सर्च कंसोल एंड ऐड योर साइट यूआरएल। तो आप इससे भी कर सकते हो अपना ऐड। तो यहाँ पे आपको यूआरएल दे देता है, आप उसमें अपना ऐड ऑन कर दो। मतलब मेरा इस पेज का नहीं बना हुआ है, बट आप अपनी वेबसाइट का वहां पे जब लिंक दे देते हो ना, तो वो आपका ऐड कर देता है उस जगह पे साइट मैप। तो जैसे आपको मेरा अनम्यूट है ना, हाँ। तो ये जो आप कहाँ गया, एक सेकेंड, सॉरी, गलत प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का ना जैसे नेम दिया हुआ है, साइट मैप अपना यूआरएल यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक्सएमएल साइट मैप, सॉरी साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो ये दिया हुआ है ना, सिंपली आप ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वो वहां से वेरीफाई कर लेगा आपका। जैसे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है ना आपका। तो बस इतनी सी चीजें आपको यहाँ पे पुट करनी है, और कुछ भी नहीं। हाँ मैम, जस्ट इसके यही आगे, पूछ रहा था sitemap डॉट एक्सएमएल हाँ, डॉट मीन्स एक्सएमएल वो एनफ। यूआरएल आपका कंप्लीट हो जाएगा वहां पे। मतलब पूरा पूरा यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है, नहीं। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको देखिए https://prayog.com है, ऑब्लिक साइट मैप डॉट एक्सएमएल पुट कर दीजिए, एंड यहाँ पे वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं ये, सबमिट। एंड जस्ट वन मोर थिंग मैम, हम्म। when we create a new website, so that time हम लोग क्या मैम डायरेक्टली कंसोल से सबमिट कर सकते साइट मैप, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को वेबसाइट में जहाँ से दिखाया आपने वहाँ पे ही जाके पहले सबमिट करना पड़ता है, देखिए देन हम लोग साइट मैप में टेक्निकली अपडेट तो करते विशाल, मैंने जितना मतलब प्रीवियस कंपनी के लिए जब मैंने काम किया था, तो हैं। उनका प्रोसीजर कुछ ऐसा था। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट टेक्निकली प्रोसीजर ऐसा था कि वो पहले सॉरी सी पैनल में भी अपलोड करवाते थे, और यहाँ पे भी गूगल सर्च कंसोल पे भी करवाते थे। मे बी उनका टैक्टिक्स कुछ अलग भी हो सकता है, बट वो दोनों जगह पे ऑफिशियली इस चीज को पुट करते थे। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, क्योंकि उनका प्रोसीजर कुछ ऐसा ही था। मतलब मेरी प्रीवियस कंपनी का, उनका मतलब क्लाइंट का भी नहीं होते, क्लाइंट बेस पे उनका डिजिटाइज ब्रांड करके चलता था, और डिजिटल ट्रेनिंग एजुकेशनल का था। तो वो क्या करते थे, अपना गो डैडी पे जाकर फाइल मैनेजर पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में भी वो रूट फोल्डर में भी अपलोड करवाते थे। और देन वो फॉर अ सेव, मतलब गूगल सर्च कंसोल इज फॉर वेबसाइट, तो वो वहां पे भी क्या करते थे, अपलोड करते थे। तो हाँ, ये आप बोल सकते हो कि वो रूट फोल्डर पे आपका कहीं ना कहीं कोडिंग से जाकर वो अटैच हो जाता है आपका। तो वहां पे भी आपके मेन फोल्डर में भी अपलोड होना उतना ही नेसेसरी है, जितना गूगल सर्च कंसोल पे आपका यूआरएल पुट होना इम्पोर्टेंट है।
तो वो वाली चीज है आपका। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, हाँ ये साइट मैप इतना ही है। आप लोगों को समझ में तो आया ना साइट मैप, तो हम लोग फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सबको, महनाज, सोनल, मुस्तफा, विशाल से तो चलिए मेरी बात चली रही है, मतलब आप हाँ। लोगों को समझ में आया ना कंप्लीटली। हम्म। ठीक है। अब आते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी पे। अब देखिए रोबोट डॉट टीएक्सटी जो आपका ना वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, योस्ट एसईओ के थ्रू किया जा सकता है। अगर आप, सॉरी स्क्रॉल करें, योस्ट एसईओ प्लगइन में, और आप टूल्स में जाते हैं, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। एक वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी करके भी एक प्लगइन आता है, और एक योस्ट एसईओ के भी अंदर आपका रहता है, तो जो आपको बेटर लगे। तो योस्ट एसईओ के अंदर आपको टूल्स का एक ऑप्शन, सॉरी टूल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। हाँ, सॉरी हम आपको रोबोट डॉट टीएक्सटी तो बताना ही भूल गए, आई एम सो सॉरी। हाँ, पहली बात तो रोबोट डॉट टीएक्सटी किस लिए होता है, जिन जिन पेजेस की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती है, ठीक है, उनको हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट करते हैं। अब क्यों नहीं करवानी होती, फॉर एग्जाम्पल अभी आप उस पर वर्क कर रहे हो प्रॉपरली, उसका डेटा कंटेंट रेडी नहीं हुआ है, और वो हाफ आपका यूजर को दिखाई दे, आपकी वेबसाइट पे एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसको रोबोट डॉट टीएक्सटी में पुट कर देते हैं। तो योस्ट एसईओ के अंदर आप जब टूल्स में जाते हो, सी, योस्ट एसईओ के अंडर में टूल्स में जब आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर दिखाई देगा, या फाइल एडिटर, सॉरी, टूल्स, ठीक है, ये है आपका। यहाँ आपको देखिए फाइल एडिटर दिखाई दे रहा है। दिस अलाउस यू टू क्विकली चेंज इंपॉर्टेंट फाइल्स टू योर एसईओ लाइक योर रोबोट डॉट टीएक्सटी, एंड इफ यू हैव वन देन डॉट एच टी एक्सेस फाइल। मतलब ये जो डॉट एच टी एक्सेस फाइल है, ये आपके, इन केस, अब एक और चीज भी समझिएगा, कुछ लोग अभी भी पुराना प्रोसीजर फॉलो करते हैं और कुछ लोग टूल्स का यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। सेम एज साइट मैप, अगर आप सी पैनल में मेरे वाले में जाओगे तो यहाँ पे आपको एच टी एक्सेस का क्या मिलेगा, जैसे एच टी डॉक्स मुझे मिला था, वैसे यहाँ पे एच टी एक्सेस का भी एक फोल्डर रहता है। तो जैसे आप साइट मैप को अपलोड किए, लोग नोट पैड के अंदर उसको भी क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, हम इतना लॉन्ग क्यों जा रहे हैं। सी, ये आपका एच टी एक्सेस। तो ये जो आपको यहाँ पे बोला था ना, सी आप एच टी एक्सेस के अंदर में भी मैन्युअली आप अपलोड कर सकते हो फाइल को, या फिर आप इन टूल्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना आप लोगों को, विशाल, सोनल, महनाज, मुस्तफा, मोहित, पवित्रा, सबको, अनीशा, यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। तो देखिए अभी पहला वन बाय वन हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो आपका ये रोबोट डॉट टीएक्सटी वाला है, जो आप योस्ट एसईओ का यूज कर सकते हो अंडर टूल्स में जाकर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइल एडिटर दिया हुआ है, एक सेकेंड मार्कर, ये जो फाइल एडिटर दिया हुआ है योस्ट एसईओ के अंदर, टूल्स के अंदर, ये फाइल एडिटर, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, फाइल एडिटर पे। ठीक है। अब इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके देता है। ठीक, ये आपका एच फाइल का। ठीक, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आप खुद से भी क्या कर सकते हो, फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए ब्लैंक। तो अब मानिए आपको ये सेक्शन मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये वाला, और मुझे ये डैश डैश से लेके एंड वाला भी सेक्शन नहीं मांगता है इस जगह पे। डिलीट 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 डिलीट। ठीक है। अब ये जो एस्ट्रिक है ना, अब ये एस्ट्रिक क्या आइडेंटिफाई करता है, टेक्निकली ये एस्ट्रिक आपको ये बताता है कि आप कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हो। आप गूगल बॉट यूज कर रहे हो, आप याहू बॉट यूज कर रहे हो, मतलब
कौन सा बॉट यूज करते हो, या आपको यूजर एजेंट के बारे में, मतलब आपका यूजर कौन सा सर्च इंजन यूज करके आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपको यहाँ पे पता चलता है। ठीक। लेट कंसिडर, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे इस सेक्शन को देखे, डिसअलाउ करे, मतलब इसकी इंडेक्सिंग हो। तो हम क्या करेंगे, लेट कंसिडर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, नहीं, एक सेकेंड, टूल्स पे गए एंड यहाँ डिसअलाउ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेक्शन। मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी पर्सन, ठीक है, हाँ, कोई भी पर्सन मेरे वर्डप्रेस का ये वाले को क्या करे, मेरा बॉट क्या करे, इसको इंडेक्सिंग कर, तो मैंने इसको डिसअलाउ में डाल दिया। लेट कंसिडर, आपको किसी पेज को डालना है, आपको क्या करना है, अपनी किसी पेज को पुट करना है। उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे न्यू आ ही गया, मुझे अपडेट कर लेना चाहिए, एक सेकंड रुकिएगा। ये वेबसाइट ओपन है। अब मानिए मुझे ये वाला होम पेज, सॉरी, मुझे ये वाला अबाउट नहीं करना, मेरे दो दो अबाउट के पेजेस दिख रहे हैं ना, तो मुझे ये वाला जो अबाउट वाला पेज है ना, मुझे इसकी इंडेक्सिंग नहीं करवानी। तो मेरा क्या रोल रहेगा, इसको हम कॉपी करेंगे, अपने सेक्शन में टूल्स में जाएंगे, हिट एंटर, यहाँ पे हम डिस अलाउ करेंगे, कोलन पुट करेंगे, स्पेस एंड पेस्ट। तो अब जब आप यहाँ पे कोई चीज को पेस्ट कर देते हो अंडर डिस अलाउ, तो ये चीज हेल्प करती है क्रॉलर को कि जिन जिन चीजों पे डिस अलाउ गिवन है उनकी इंडेक्सिंग मुझे नहीं करनी है। समझ में आया ये चीज आप लोगों को इतना? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? यस, आगे मैम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेव चेंजेस टू रोबोट डॉट टीएक्सटी, ये तो पहला तरीका हुआ। ठीक। सेम प्रोसीजर हम लोग एक सेपरेटली एक प्लगइन का भी यूज करके कर सकते हैं, एकदम अलग से। तो उसके लिए आपको प्लगइन्स पे जाना होगा एंड ऐड प्लगइन्स पे जाना होगा, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे, कौन सा प्लगइन है, हाँ, वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी, एंटर। ये जो ये वाला है ना, मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी एडिटर, ये वाला, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, ये वाला सी, ये आपका हो चुका है, ये प्लगइन है। ठीक है। अब ये प्लगइन आपको टूल्स में मिलेगा, टू की सेटिंग्स, एक सेकेंड, हाँ, सेटिंग्स में आपको मिलेगा। सेटिंग्स के अंडर में देखिए मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी, आप इस पे क्लिक करिए। सेम प्रोसीजर है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, चलेगा आपका। ये देखिए, ये आपका सेक्शन आ गया, सॉरी, हाँ, ये आपका सेक्शन आ गया यहाँ पे, वर्डप्रेस कोड रिकॉर्ड, एनेबल पार्ट प्रीव्यू रोबो डॉट टीएक्सटी, ये हो गया। हम्म। ये देखिए सेम यूजर एजेंट आपका जो डैशबोर्ड पे था, आपका वर्डप्रेस जैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे दिखाना है, अलाउ वाली वो चीजें होती हैं जो आपको विजिबिलिटी शो कर, वैसे तो ये भी आपका डिसअलाउ में आना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हो, खुद से क्रिएट कर सकते हो, ये वर्डप्रेस का गिवन है, आप यहाँ पे कस्टम बनाओ। आप यहाँ पे ऑल हर तरह के रोबोट्स हैं, आप स्किप करो, ये आपका यूजर एजेंट, ये हटकर आपका आ जाएगा एस्ट्रिक स्टार। ठीक है। आपका क्रॉल डिले 10 है, इसको भी आप रिमूव कर दो, क्रॉल डिले से अपने को मतलब नहीं है। डब्ल्यूपी आ गया, यूजर एजेंट आपका गूगल बॉट होगा, गूगल बॉट ही आकर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग करेगा। देन आप इसके नीचे जाओ, फिर आप डिसअलाउ लिखो, डिसअलाउ, सॉरी, डिस अलाउ लिखो, कोलन लगाओ, स्पेस दीजिए,
और जिसकी भी इंडेक्सिंग आपको नहीं करानी, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ पे आप इसको पुट कर दो, और यहाँ आके आप सेव चेंजेस कर दो। तो ये आपका इसके थ्रू भी आपका हो जाएगा। योस्ट एसईओ सबसे 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे आपका मल्टी वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी आ गया, मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी आ गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे अपने को करना क्या होता है, सी, तीसरे में जो आपका ये एच टी डॉक्स बता रहा था ना, योस्ट एसईओ के अंदर अगर आपने देखा होगा, ये योर एच टी डॉक्स फाइल, ठीक है। तो अब आप एक और तरीका भी इसमें कर सकते हो, जो जनरली लोग वो करते हैं, कि लेट कंसिडर हम लोगों ने इसको किया कॉपी पूरा, ठीक है, कॉपी किया है इसको। कॉपी करने के बाद हम लोग गए यहाँ पे नोट पैड पे, ये वाले पे गए, क्लिक किया, इसको किया हम लोगों ने यहाँ पे पुट। इस फाइल का नाम हम लोगों ने सेव किया रोबोट डॉट टीएक्सटी। वैसे ये मैन्युअली बहुत आउटडेटेड तरीका है, बट स्टिल इन केस वर्स्ट सिनेरियो में अगर कभी आपको हुआ तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे रोबोट डॉट टीएक्सटी, फाइल आपकी हो गई, ठीक। अब इस फाइल के बाद आप अपने सी पैनल में जाओगे, ठीक है। हम फिर से बताते हैं ये वाला आपको। आप अपने सी पैनल में जाओगे, सी पैनल में जाओ या फिर सीधे डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे चले जाओ, दोनों सेम थिंग है आपका। फाइल मैनेजर, यहाँ पे देखिए एच टी एक्सेस आपको गिवन है, ठीक है। आप इसको वो करो क्लिक, ठीक। और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज हो गया, ये आपका किसके अंदर आ रहा है, मेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये एच टी एक्सेस आपको गिवन है, यहाँ पे आप अपलोड कर दो इसको, ये हम्म, हम्म, ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया। साइट मैप कहाँ से कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, मुझे वो करना था ना, नोट पैड अपलोड, और नोट पैड कहाँ पे सेव हुआ है ये, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो चुका है सेव, ये आपका नो, ये ठीक है, मेरा एक्सीड कर गया है, बट आपका यहीं पे ये अपलोड हो जाएगा, इस जगह पे फाइल आपका इसमें। तो आप अपना अपलोड यहाँ पे कर सकते हो इस जगह पे एच टी एक्सेस के अंदर। ये बहुत आउटडेटेड तरीका हो चुका है, अदरवाइज जो आपका ये योस्ट एसईओ वाला है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका एच टी एक्सेस फाइल के अंदर में ही क्या होगा, सेव होगा। ये जो आपका फाइल है ना, ये आपका एच टी एक्सेस के अंदर में ही क्या होता है, सेव होता है। तो इतना कोई टेंशन का बात नहीं है, मेरा तो ये फ्री वाला है इसलिए। वरना हाँ, ये आपके दो तरीके होते हैं, आप सी पैनल में जाकर भी एच टी एक्सेस के अंदर क्या करो, इसको अपलोड करो। दूसरा तरीका आप वर्चुअल डॉट टीएक्सटी रोबोट डॉट टीएक्सटी का यूज करो। और तीसरा तरीका योस्ट एसईओ भी आपको क्या देता है, एसईओ प्लगइन देता है, तो आप इसका यूज करके काम कर सकते हो रोबोट डॉट टीएक्सटी का। तो ये आपका रोबोट डॉट टीएक्सटी है। तो मैम इन हाँ तीन में से कोई भी हम लोग एक चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हाँ कि ये ही स्पेसिफिकली करते हैं, हाँ, कर सकते हैं ना? मेरे अकॉर्डिंग दो चीजें बेटर है। जो मैनुअल ओल्ड तरीका है कि नोट पैड पे जाइए ये करिए, थोड़ा हेक्टिक तरीका है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली, वरना आप ये भी यूज यस कर मैम, सकते एंड हो, टाइम टेकिंग ऑल्सो। टाइम टेकिंग है। तो आप योस्ट एसईओ के अंदर टूल्स का यूज करिए, इधर आप वो वर्चुअल ये वाले का यूज करिए, सेटिंग्स के अंदर आपका ये जो मल्टी पार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी है, ये दोनों आपका टाइम सेविंग है। तो आप ये
ऑटोमेटिकली आपका एच टी एक्सेस के अंदर ही क्या हो जाएगा, फाइल सेव हो जाएगा और वहां से क्रॉलर क्रॉल कर लेगा। तो ये मतलब ये तीन तरीके होते हैं, बट ये तो आपका टाइम सेविंग है, वो आपका बहुत मैनुअली एंड हेक्टिक तरीका है कि पहले फाइल बनाओ फिर सेव करो फिर अपलोड करो, मतलब नहीं होता पाथ को सेलेक्ट करके। तो इससे बेटर है कि आप इन दोनों का यूज कर लें। किसी को कोई डाउट? विशाल, महनाज, सोनल, नो मैम। मोहित? मैम ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन या फिर ऊपर से जा रहा है कुछ भी ऐसा? नो नो मैम। चलिए, मतलब आप तो एक्टिव हो विशाल अभी, मतलब आप तो हर क्लास में एक्टिव रहते हो। सोनल उठिए, मुस्तफा, मोहित, महनाज, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम समझ गया, बोला तो समझ गया। पक्का ना? हाँ हाँ। आप प्रैक्टिकली दिखा लोगे आप लोग, अगर हम आप लोग का स्क्रीन शेयर करवाएंगे तो? हाँ तो मैम अरे मिस्टर इंडिया कहाँ चले गए आप लोग? हाँ तो मैम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे एक बार प्रैक्टिस करके। चलिए ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं, चलेगा ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि ओवर हो जाएगा, तो हम आपको एक और छोटा सा बताते हैं रीडायरेक्शन करके, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में हम स्कीमा मार्कअप के बारे में बताते हैं, ठीक है? हाँ मैम। ठीक है। अ हाँ, देखिए रीडायरेक्शंस जो आपके होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक? एक होता है आपका 301 और एक होता है आपका 302। अब ये जो 301 भी बोल सकते, 301 भी बोल सकते, 301 भी बोल सकते, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो बोल सकते हो इसका, ठीक है? ये होता है आपका परमानेंट, परमानेंट रीडायरेक्शन, ठीक? सेकंड होता है आपका 302, ये होता है आपका टेम्पररी, ठीक? टेम्पररी, ठीक? अब देखिए, ये थ्री अब 301 रीडायरेक्शन जो आपका होता है ये कंटेन करता है 404 पेज नॉट फाउंड का। हम्म? जब आप इंडेक्सिंग किए गए पेजेस को डायरेक्टली रिमूव कर देते हो तो आपको ये वाला प्रॉब्लम मिलता है, पेज नॉट फाउंड वाला प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है? सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं 302 से, और फिर 301 आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं। 302 टेम्परेरी रिडायरेक्शंस जो आपका होता है, टेक्निकली ये रिडायरेक्शन आप हेल्पलेस हो, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब ये क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन है। क्योंकि ये जो 302 रीडायरेक्शन होता है ना, ये टेक्निकल आप बोल सकते हो प्रॉब्लम होती है या फिर सर्वर प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभार हमारा नेट नहीं काम करता तो लोडिंग टाइम हमारी वेबसाइट्स की बढ़ जाती है ना। जब हमारा घर का नेट या फिर कोई भी लोकल नेट काम नहीं करता तो हमारा वो होने लगता है रीलोडिंग, या फिर नहीं होता टाइम टेकिंग होने लगता है वेबसाइट। तो उस सिनेरियो में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, या तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए नेट को ऑफ कर देते हैं, हम लोग मूव कर जाते हैं। अब इन केस आपके घर का नेटवर्क नहीं खराब है, आप जब अपनी वेबसाइट को जहां से परचेज किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इन्फिनिटी फ्री का लिया है, आपने होस्टिंग लिया होगा गोडैडी का या किसी का भी आपने लिया होगा, ठीक है? अगर माने गोडैडी के ही सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, तो फिर आपकी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में चली जाती है। आपकी ही नहीं, जितने लोगों ने भी गोडैडी से लिया होगा उन सबकी, स्पेसिफिकली आपकी ही नहीं जाएगी। तो लेकिन ये टेम्पररी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये विद इन आपका 24 आवर्स के अंदर इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। क्योंकि अगर लोडिंग आपकी साइट अंडर मेंटेनेंस चली जाएगी तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ज्यादा ड्रॉबैक का काम करेगा, या कि किसी भी वेबसाइट के लिए ड्रॉबैक का काम करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 302 पे अपना कंट्रोल नहीं होता। तो ये वैसे बहुत ही एक्सेप्शनल प्रॉब्लम होती है, बट हाँ इनकेस कभी सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है, लोडिंग टाइम उसका एक्सीड हो जाता है। आपका खुद के घर का अगर नेट का इशू होता है तो भी लोडिंग टाइम एक्सीड हो जाता है, तो भी आपकी वेबसाइट्स को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
भले ही आपकी वेबसाइट कितनी भी किसी नेटवर्क पे स्मूथ चल रही हो, बट अगर मैंने एयरटेल लिया है, आपने किसी और जियो का लिया है, फाइबर लिया है, तो मे बी जियो फाइबर एक्टिवली वर्क करेगा, मे बी मेरा एयरटेल वर्क नहीं कर रहा होगा उस सिनेरियो में। तो इश्यूज आते रहते हैं, बट हाँ अगर सर्वर इशू आता है जहां से आपने होस्टिंग को परचेज किया है, तो वो टेक्निकल टीम विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको क्या करेगी, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी, वरना उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी रह जाएगी। तो ये होता है आपका 302, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पररी प्रॉब्लम। ठीक। अब आपका आता है 301, जिसे हम लोग कहते हैं पेज। अच्छा, मेरी वॉइस तो आ रही थी ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं मेरा नेट चला गया था और हम एकदम ही शांत था क्लास? नो नो मैम। नहीं मैम, आ रही थी आ अब। रही है मैम। तब ठीक है, क्योंकि मेरा नेट सही में बेकार चल रहा है अभी। तो अब 301 की बात करते हैं, इसे कहते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन, जो कि 404 पेज नॉट फाउंड के लिए होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा हम लोग बहुत टेक्निकल टर्म पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लिंक जूस। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज लिंक जूस, जो कि कनेक्शन आपका 404 पेज नॉट फाउंड से ही रहता है, 301 रीडायरेक्शन से ही रहता है। अब जैसे कि आप लोगों ने टेलीनॉर का भी नाम सुना होगा, ठीक है, जिसने अपना नाम कन्वर्ट करके यूनिनॉर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। अब लेट कंसिडर कि टेलीनॉर जो कंपनी है 10 इयर्स के लिए अपना नाम सेम रखी थी। ठीक है, 10 इयर्स के लिए। आफ्टर 10 इयर्स उनको ये लगा कि मुझे अपना नाम कन्वर्ट करके किस में करना है, यूनिनॉर में करना है। बट 10 इयर्स में आपकी ऑडियंसेस भी बिल्डअप होती है, आपके पास डेटाज भी होते हैं, आपको वेल नोन पर्सन्स मतलब नहीं होते, लोग जानने लगते हैं, यूजर इंटरेक्शन एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होने लगता है, क्लिकिंग्स आने लगती हैं, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक है। अब इमीडिएट तो आप नई वेबसाइट नहीं बना सकते, और इमीडिएट आपको पुराना जो आपने 10 साल में जितना भी चीजों को आप बोल सकते हैं स्टोर किया होगा, आपको 1 डे में या 1 मंथ में या 1 ईयर में नहीं मिल सकता है। ठीक। तो हम लोग 301 रीडायरेक्शन का यूज करते हैं। उससे हेल्प क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन टेलीनॉट सर्च करेगा, ठीक है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको यूनिनॉर पे क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा उसकी ऑडियंसेस को, जिससे कि जो 10 साल की उसकी मेहनत थी वो भी वेस्ट नहीं जाएगी, उसका सारा का सारा डेटा मतलब चेंज ट्रांसफर होके यूनिनॉर में चला जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं लिंक जूस। समझ में आया क्या लिंक जूस किसे कहते हैं? हाँ मैम। यस मैम। पक्का ना? यस। ठीक है। सो अब देखिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं। तो 2 पेजेस लेते हैं, मानिए इस अबाउट को हम इस कॉन्टैक्ट से शिफ्ट कर देंगे, तो मानिए जब भी हम अबाउट का यूआरएल पुट करेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे, बिकॉज हम 2 वेबसाइट अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पेजेस पे, और ये तब करना चाहिए, वैसे तो ये अपने मन से नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आपकी कंपनी ये चीज को डिसाइड ना करे, बट हाँ ये भी एक इसका क्या है, पार्ट है। ठीक है। एक और चीज, लिंक जूस के थोड़े डिफरेंट नेम होते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसको लिंक इक्विटी भी कहते हैं, लिंक वैल्यू भी कहते हैं, सॉरी ये नहीं, ये, हाँ, लिंक जूस इज जूस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंक इक्विटी, इक्विटी और लिंक वैल्यू। ठीक है। तो ये आपका होता है। अब अह, चलिए आते हैं हम लोग प्लगइन्स पे एंड ऐड प्लगइन्स पे। हेलो। हाँ विशाल, विशाल बोले कि मोहित आप बोले क्या, मुस्तफा? ठीक है। तो हम लोग आते हैं ऐड प्लगइन्स पे एंड यहाँ पे रीडायरेक्शन सर्च करते हैं, एंटर। ये जो ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ना, ये वाला,
इसी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। ठीक। अब ये हमारा हो गया रिडायरेक्शंस इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ये ये आपका रिडायरेक्शन हो गया। अब ये आपको मिलेगा टूल्स में, सॉरी, ये देखिए, ये टूल्स के अंडर में आपको ये रिडायरेक्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक कर दो। ऐसे तो पेज एरर्स बहुत होते हैं, बहुत फॉन्ट ऑफ होते हैं, बट एसईओ में ये दो ही टाइप्स के आपके होते हैं। स्क्रॉल करेंगे, ये छोटा सा सेटअप है, हम लोग ये कर देते हैं स्टार्ट सेटअप। हाँ, पेज नॉट फाउंड इसके लिए भी चाहिए, आईपी एड्रेस के लिए भी चाहिए, कॉमन है ये। टेस्टिंग करेगा एंड फिनिश कर देंगे। मैम ये एक्टिवेट करना जरूरी है अभी या जब जरूरत पड़े तभी करना है? जब जरूरत कर पड़े तभी करना है। ये बोल लेना ये बहुत एक्सेप्शनल है, बट हाँ एसईओ का पार्ट है इसलिए। ओके। हाँ, तो ये बहुत मतलब बोल रहे हैं ना, मे भी हो सकता है कि आपको 0.01% ही यूज करना पड़े, इससे ज्यादा नहीं। मे बी 99% आपको ना यूज करना पड़े, 1% हम बहुत एक्सट्रीम ही लेकर चल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंगली। तो ये वो वाली चीज है। रेडी टू लॉग इन। तो देखिए, अब इस प्लगइन से कैसे हम लोग काम करेंगे। सोर्स यूआरएल लेट कंसिडर टेलीनॉर है। ये जो सोर्स यूआरएल है ये क्या है आपका, टेलीनॉर। ठीक, जिसको 10 साल अपनी कंपनी को बिल्डअप करने में लगा। ठीक। और टारगेट यूआरएल है आपका यूनिनॉर। ठीक है, जिसको जो टेलीनॉर को लगा कि मुझे आफ्टर 10 years बाद मुझे अब नाम चेंज कर देना चाहिए, इट बिकम्स टू यूनिनॉर। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैंने पेज का लिया है, मैंने वेब पेजेस का लिया है। तो मैंने क्या कहा आपको, अबाउट का यूआरएल कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा। ठीक। तो अब हम लोग क्या करें, ये मेरा सोर्स यूआरएल है कि मुझे लगा मुझे अबाउट पे जब भी कोई आए तो मेरे कॉन्टैक्ट पे रिडायरेक्ट कर देना चाहिए। तो लेट कंसिडर ये मेरा सोर्स यूआरएल है, मतलब टेलीनॉर। एक सेकेंड, मुझे पहले इतने यूआरएल, हाँ, सोर्स यूआरएल में आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, कंट्रोल V। ठीक। टारगेट यूआरएल है मेरा, लेट कंसिडर मानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ले लेते हैं, ये मेरा टारगेट यूआरएल है। ये आपका यूनिनॉर है। ठीक। तो ये टेलीनॉर हो गया, यूनिनॉर हो गया। यूनिनॉर आपका टारगेट है, सोर्स यूआरएल आपका टेलीनॉर है। इसके बाद एक छोटा सा सेटिंग आपको देखना होता है, वैसे तो करेक्ट होता है बट सेफर साइड के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा कि ये वाकई में 301 रीडायरेक्शन है कि नहीं है। सी, ये आपका 301 रीडायरेक्शन है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया। आपका अबाउट किस में कन्वर्ट हो चुका है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक। अब हम लोग जाते हैं अपने होम पेज पे। ये अबाउट का यूआरएल था, इस पे अभी हम लोग क्लिक कर रहे हैं, लेट कंसिडर। आप कहाँ शिफ्ट हो गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। समझ में आया क्या आप लोगों को कि कैसे हुआ है ये चीज। यस यस मैम। मैम। और मैम अगर फिर से हाँ, हमें मुझे मेरा पहला ही पेज या नाम चाहिए जो भी है तो नहीं, फिर? परमानेंट हो चुका है, फिर आपको नया बनाना पड़ेगा अबाउट का। आप वापस उस पे नहीं आ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ओके। बिल्कुल नहीं आ सकते हो। एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया सो कर दिया, आप वापस नहीं आ सकते उस चीज पे। तो इसलिए इसको बोलते 301 परमानेंट रीडायरेक्शन। मैम हम लोग 302 को भी यूज कर सकते हैं क्या, मैंने हम हमारी तरफ से इन केस सर्वर का कुछ इशू नहीं है, जस्ट हम लोग हमारी तरफ से। ये ओके देखिए यहाँ पे ओके। 302 गिवन है आपको,
ओके बट ओके। आप चाहो तो करो, लेकिन ये आपका टेम्परेरी वाला रहता है। मतलब टेम्परेरी में वही वाला बोले ना, मोस्टली ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अंडर मेंटेनेंस वाली जो इश्यूज नहीं आते यस हैं, यस यस ये यस। मोस्टली वो वाला ही रहता है आपका। तो ये दो ही आपके इस तरह के रहते हैं। ऐसे तो आप देखिए 301 भी, 307 भी टेम्परेरी ही बोला है, यस। 308, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। बट ओके। एसईओ में आपके यही दोनों जो बोल सकते हैं ना, इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज, अगर कुछ कुछ को देखिए, जब आपकी कंपनी, एक और चीज भी है, ये तो मैंने आपको मैनुअली बताया है कि आप कैसे कर सकते हो, बट एक और चीज भी है, कुछ कंपनीज इतना रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और आपका एक्सपीरियंस और आपका बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। और जब आप फ्रीक्वेंटली नाम कुछ टाइम बाद आप चेंज करने का कोशिश करते हो, तो आपके पास डेटा रहता है। तो कंपनीज कुछ कुछ होस्टिंग प्लेटफॉर्म से भी बात करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए मैंने गोडैडी से अपनी वेबसाइट ली, ठीक है, प्रायुक्त की। अब प्रायुक्त को 6-7 साल बाद लगता है मुझे कन्वर्ट करके अपना नाम स्ट्यू वैली रख देना चाहिए, समझिएगा, ठीक। तो जरूरी नहीं कि हर कोई, मतलब नहीं होता, थोड़ा डर तो लगता है, क्योंकि आपने 6 साल में एक डेटा बिल्डअप कर लिया होता है। तो आप उस सिनेरियो में क्या कर सकते हो, आप जहां से मानिए प्रायोग ने गोडैडी से होस्टिंग लिया है, तो आप गोडैडी के टेक्निकल टीम से भी बात करके अपना रीडायरेक्शन करवा सकते हो ऑफिशियली और सेफर। हाँ, कुछ चार्जेस आपके लगेंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट हाँ, वो टीम भी आपकी क्या करेगी, आपका रीडायरेक्शन कर देगी, और मानिए प्रायुक्त से स्ट्यू वैली पे आपका डेटा लिंक जूस कर देगी। तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल। तो ये दोनों तरीका होता है, ठीक है। तो आप मैनुअली भी करना चाहो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको नहीं रिस्क चाहिए तो आप टेक्निकल टीम से बात करो उस चीज के लिए। तो जिस जहां से आपने भी अपना डोमेन होस्टिंग परचेज किया है, उस प्लेटफॉर्म की टेक्निकल टीम से बात करिए। वो कुछ सर्टेन चार्जेस लेगी एंड आपका लिंक जूस कर देगी उसमें डेटा का। मैम, समझ, हाँ बोलिए। ये जो आपने अभी बताया है, तो हाँ, ये एसईओ का काम रहता है या जो वेबसाइट क्रिएट कर रहा है उनका ही काम रहता रीडायरेक्शन का। है? हाँ। हाँ, देखिए ये जो रीडायरेक्शन वाला जो काम है ना, ये एसईओ का ही पार्ट है, बट ये एक्सेप्शनल पार्ट है। एक्सेप्शनल, ये आप डेली या फिर हर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं यूज कर नहीं, सकते हो। मतलब अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है हाँ, तो तो फिर उनकी किस। टेक्निकल टीम होगी, वो पहली बात तो पहले डिस्कस किया जाएगा, प्रैक्टिस भी किया जाएगा, और उनकी टेक्निकल टीम होगी, फिर वो वहां पे चेंज करेंगे उस चीज को। ये इमीडिएट से मैंने आपको प्लगइन में दिखा दिया, बट इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये कोई सीनियर ही पोजीशन पे कोई कर पाएगा, बाकी ये एग्जीक्यूटिव या स्पेशलिस्ट लेवल पे भी नहीं देते करने को रिडायरेक्शन का। ओके मैम। हाँ, ये वाला हो गया रिडायरेक्शन साइट मैप। अब आपको स्कीमा मार्कअप बचा हुआ है। एक और चीज आपको, एक बहुत छोटा सा चीज बता देते हैं, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, साइट मैप, रोबोट और रिडायरेक्शन में? अगर नहीं तो हम एक बहुत छोटा सा आपको, जस्ट हम एसईओ ऑडिट के बारे में आपको जस्ट बताना चाहते हैं कि एसईओ ऑडिट कैसे करना चाहिए, या फिर अगर आपको इंटरव्यू में कभी कोई अगर आप एसईओ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आपके पास टास्क भी मिलता है कि आप मेरी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट रिपोर्ट रेडी करके दो। तो हम उसके रिगार्डिंग मतलब जस्ट थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक टूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसईओ ऑप्टिमर। ये बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो एसईओ ऑडिट टूल होता है। ये ये जो ये फर्स्ट वाला है ना आपका, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग भी आप यूज कर सकते हो। स्क्रीमिंग फ्रॉग आपका एक एप्लीकेशन है, आप उसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये अप टू 500 पेजेस तक आपको क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट रेडी करके देता है, ये स्क्रीमिंग फ्रॉग आपका, सॉरी, ये। मैम, ऑडिट रिपोर्ट मतलब? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट मतलब हम आपको बता रहे हैं, एक सेकंड में बस सैंपल, नहीं एसईओ कहाँ गया, देखिए, ये एक सैंपल रिपोर्ट है जिसमें कि आप किसी भी सामने वाले की वेबसाइट के बारे में सारी डिटेल्स देते हो।
ये सारी की सारी डिटेल्स देते हो वर्ड्स को लेकर। तो ये क्रिएट करने के लिए आपको एसईओ ऑप्टिमर का यूज करना पड़ता है। ये जो सॉरी कहाँ गया, ये एसईओ ऑप्टिमर का। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, वेबसाइट डालना होता है। जैसे कि हम लोग अगर प्रायुक्त की वेबसाइट ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड ऑडिट। आप स्क्रीनशॉट्स, ये तो फ्री वाले में आपको बहुत टाइम नहीं देता, लेकिन अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो इसका आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो ये आपको रिपोर्ट वो करके दे देता है, प्रिपेयर करके आपको दे देता है। स्क्रीमिंग फ्रॉग को बंद करो। मैम मैं फिर भी मतलब हाँ नहीं हाँ समझी कि क्यों, मतलब क्यों हाँ, रुक होता है जाइए ये। बता। जैसे देखिए, मानिए अगर अब आप प्रायुक्त में आपको जॉब इंटरव्यू मिला, ठीक है। आप प्रायुक्त ये बोल रहा है कि आपको मेरी वेबसाइट को ओवरव्यू करना है, आपको ये बताना है कि मेरे मेटा टाइटल मेटा टैग्स होगा या फिर मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है। मतलब नहीं होता, एक ओवरव्यू अगर आपको देना है। इंटरव्यू में आपको गूगल सर्च कंसोल तो डायरेक्टली कोई भी नहीं हैंड ओवर करेगा कि लो भाई हम तुम्हारे लिए काम इजी कर दें। तो उसके लिए हम लोग ऑडिट करते हैं वेबसाइट का। मतलब ऑडिट का मतलब क्या होता है, ओवरव्यू करना वेबसाइट को लेकर। आप उनके प्रोज भी बताओ, उनके ड्रॉबैक्स भी बताओ, आपको बताना पड़ेगा प्रायोग को एक रिपोर्ट रेडी करके कि मेरे अकॉर्डिंगली ये प्रोज हैं, इनके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डाउनलोड भी तो नहीं हो रहा है। जैसे कि तो ये साइट पूरा आपको बना के दे देती है? हाँ, ये उसका सारा बनाकर आपको प्रिपेयर करके दे देती है। तो ये वही तो हम आपको दिखाना चाहते, लेकिन ये ओपन तो हो। देखिए, ये वेबसाइट का यूआरएल लिया, किसी की वेबसाइट का आप ले सकते हो, ऐसा नहीं इसी का है। और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे सिंपली बस पेस्ट करना है एंड ऑडिट। अरे यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कहाँ से हो गया। रुकिए, आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे क्या, अगर हम स्टॉप करें, अगर आप लोग में से कोई भी लैपटॉप पे है तो। मैम इसकी सिर्फ एक ही साइट होती है, दूसरे दूसरे नहीं, साइट्स नहीं एक होते? स्क्रीमिंग फ्रॉग भी बहुत अच्छा है, बट उसका ना एप्लीकेशन मेरा स्क्रीमिंग फ्रॉग ना लैपटॉप ले नहीं पाता, इसलिए मैंने उसको ना वो कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है एप्लीकेशन को। वरना ये स्क्रीमिंग फ्रॉग भी बहुत अच्छा है आपका। रुकिए, ठीक है, हम करते हैं एक बार। मैम मैं शेयर करूँ स्क्रीन? अच्छा हाँ, एक सेकंड, हम इसको डाउनलोड में भी लगा देते हैं, आप शेयर भी कर लो। हाँ, आप कर लीजिए शेयर। मैम इज माई स्क्रीन विजिबल मैम? हाँ, अब आप इसमें वेबसाइट का यूआरएल डालिए। सिर्फ डोमेन डालना है अपने को। आ, हाँ, एंड ऑडिट, हाँ। हाँ, ये देखिए इसमें हो रहा है, मेरे में एक्सीड हो गया ना, ये हो रहा है आपके में।
अब ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट की परफॉर्मेंस को शो करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ऑडियंस के बीच में। क्योंकि एसईओ में आपको कोई भी टास्क नहीं मिलेगा, वो अपनी रिपोर्ट को ही प्रिपेयर करने को आपको देते हैं। तो रिपोर्ट प्रिपेयर में क्या होता है, H1 टैग कितना पुट है, कंटेंट कितना है, कीवर्ड्स कौन कौन से इन्होंने पुट किए हैं, किस पेजेस पे ज्यादा मतलब नहीं होते हैं, कि आप मैन्युअली उस चीज को ओवरव्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक सी, दिस मैम। हाँ एग्जैक्टली सी, कि आपकी एग्जीक्यूटिव लिंक क्या है, आपका हाई प्रायोरिटी पे है, मतलब आप बिल्डिंग वो कर रहे हो, बैकलिंक ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो। पे साइज का परफॉर्मेंस हो गया मीडियम प्रायोरिटी पे, आप कम रिड्यूस करिए, यहाँ पे देखिए रिड्यूस लेंथ ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब मे भी हो सकता है 160 कैरेक्टर से एक्सीड कर दिया है, तो वो आपको दिखा रहा है। अपनी साइट को इम्प्रूव करना, इसके बारे में ये रिकमेंडेशंस दिया है। और इन डेप्थ अगर आपको देखना है तो नीचे आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, जैसे ये देखिए, टाइटल टैग आपका कितना है, 50 to 60 होना चाहिए। वहां देखिए यू हैव अ टाइटल टैग, आपका कितना होगा, बिटवीन 50 to 60। बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज टू अपग्रेड योर स्किल, ठीक है, लेंथ 53 है। इस जगह पे अगर इस पेज का, जैसे मैंने क्या कहा था कि हर टाइटल टैग में आपका रैंकिंग कीवर्ड भी आना चाहिए, तो देखिए ये टिक लगाया है, वहां ग्रीन टिक है उसके राइट हैंड साइड पे। मेटा डिस्क्रिप्शन 160 का होना चाहिए, यहाँ 161 है। यहाँ देखिए क्रॉस, एक डॉट का भी जो माने, अगर एक फुल स्टॉप हम लोग ने हटा दिया, ठीक है, या करियर्स की जगह करियर लिख दिया, तो भी हमारा ये ग्रीन टिक में आ जाएगा। ये हमारा ड्रॉबैक। या फिर आप उनको क्रिएट करके भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब एक और चीज, अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए, ये बस बस नहीं, थोड़ा ऊपर जाइएगा, और ऊपर, और बस 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 यहाँ पे, ये देखिए, ये सर्च इंजन रिजल्ट स्निपेट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अपना टाइटल परफेक्ट है, बट बूस्ट के बाद अपना डॉट डॉट आ जा रहा है, जो कि प्रॉपर तरीका नहीं है आपके मेटा डिस्क्रिप्शन का। तो आप इसको करेक्ट करो। तो एसईओ रिपोर्ट क्या करता है, इस चीज को अब मैनुअली आप कितना आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैनुअली आप कितना देख सकते हो कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम्स है वेबसाइट में, या किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हम लोग ऑडिट टूल्स का यूज करते हैं। ऑडिट टूल्स आपके किसी भी वेबसाइट का ओवरव्यू करता है और उसको प्रिपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो ये आपका ऑडिट रिपोर्ट का काम करता है। समझ में आया क्या सोनल? शायद आप पूछ रहे थे कि मैं शायद हाँ सोनल ही पूछ रही थी। हाँ मैम, हाँ, समझ गई। तो ये वाली चीज होती है। तो इस ये पेड है, सॉरी, मतलब वैसे तो ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर देता है, बट अगर इसकी लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। अदरवाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है, आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे वो आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाओ, चाहे आप वर्ड में बनाओ, चाहे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, ये आपके ऊपर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये वाली चीज है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट का आपका, और स्क्रॉल करेगा तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। H1 टैग कितने हैं, H2 से H6 कितने यूज हुए हैं, देखिए यहाँ पे नंबर्स में आपको दिए हुए हैं। सी, A to Z, आप हर एक सिंगल पेज का भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रायुक्त.com लिया ना, आप प्रायुक्त.com मत लो, आप प्रायुक्त का डिजिटल मार्केटिंग का अगर पेज ले लोगे ना फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसका भी ऑडिट रिपोर्ट रेडी करके वो दे देगा। जैसे कि आप एसईओ ऑप्टिमर पे वापस क्लिक करिएगा, विशाल। बट एक ही तो आई आप, थिंक प्रोवाइड करते हैं मैम। नहीं नहीं, वो आपको कहना सही है, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्टिव नहीं होता कि किसी चीज के बारे में जानना, किसी पेज को लेकर रिगार्डिंग टास्क, तो आपको कैसा भी मिल सकता है ना, वो वाली चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ओके। जैसे किसी, हाँ आप प्रायो की साइट पे जाओ, और मे बी एक ही बार आप कर सकते तो हो, मेरे को भी डाउट ही हो रहा है। कोई पेज ले लो आप, जैसे प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग, प्रायोग जावा, कुछ इस तरह का आप ले लो पेज, किसी का भी ले लो, हाँ, कॉपी और वहां पे पेस्ट आप कर दो, होपफुली हो जाए एन ऑडिट। हाँ एक ही बार है प्रीमियम में, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। मतलब लेकिन आप रिपोर्ट हर का रेडी कर सकते हो, उस तरीके से है। ये वाली चीज है ऑडिट रिपोर्ट में। एक एसईओ ऑप्टिमर बेस्ट टूल कहा जाता है, और एक स्क्रीमिंग फ्रॉग।
स्क्रीमिंग फ्रॉग में आप रिपोर्ट कोई भी आपको डाउनलोड करने को नहीं देता अनटिल अनलेस आप उसका पेड वर्जन ना परचेज करो। तो यही दो चीजें ही आपके पास है। ठीक है। चलिए फिर हम लोग ये हो दूसरा क्या था, स्कीमिंग? स्क्रीमिंग फ्रॉग, वहां पे आप एक बार जाइए तो न्यू टैब पे विशाल, और वहां स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग फ्रॉग सर्च करिए। ये स्क्रीन फॉग। एप्लीकेशन है। हाँ मैम हाँ कर। स्क्रीमिंग, हाँ ये एक एप्लीकेशन है, ये कोई वेबसाइट नहीं है। ठीक है। अगर आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 15 मिनट्स पहले से उसको ओपन करके रख देना है, क्योंकि वो लोडिंग टाइम थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है, तो उसका लोडिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है एप्लीकेशन ओपन होने का। हाँ ये आ गया आपके उस पे स्क्रीमिंग फ्रॉग। जी हाँ। हाँ ये है आपका, ये बेस्ट है आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग। यस मैम, मैं प्रीवियसली यूज किया हूँ, वो बस बहुत अच्छा टूल है मैम। हाँ तो ये अच्छा है, हाँ थोड़ा लोडिंग इसका ज्यादा है इस एप्लीकेशन का। तो यस, लाइक लेकिन दिस ये वन। बहुत बहुत अच्छा है ये आपका, तो ये भी आपको इन डेप्थ बताता है, आप इससे आइडिया लेकर अपनी रिपोर्ट को आप रेडी कर सकते हो। मैम मुझे एक चीज पूछना था हाँ रीडायरेक्ट के रिगार्डिंग। हम बोलिए। लोग जैसे परमानेंट जो रीडायरेक्ट नहीं है, जो मैम जस्ट 302 काइंड ऑफ जो रिडायरेक्शन है, हाँ हाँ। तो इन केस मैम हमारा कोई वेब पेज में काम चल रहा है, कंटेंट में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, कोई ब्लॉग हाँ। पेज है, कुछ भी है मैम हम्म। सपोज। सो मैम उस ब्लॉग में कंटेंट हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, तो हम्म। हम एज ए उस टाइम के लिए अगर 302 यूज करें उस पेज में, एंड हम लोग यूजर्स को उस पेज से कोई और पेज में शिफ्ट करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में 302 यूज कर सकते हैं नहीं मैम मत हम। यूज करिए, उसकी जगह आपको हम एक प्लगइन बताते हैं, आप वो यूज करिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। उसमें ना होता क्या है, वो प्रॉब्लम करेगा 302। अगर आप कोई हम्म साइट पे काम कर रहे हो और अभी आपको डेटा ऑडियंस को शो नहीं करना है, तो हम एक प्लगइन बताते हैं, उस पे वो लिख कर आ जाएगा हम्म कि अंडर मेंटेनेंस में है, या फिर वी विल कम सून, इस तरह से नहीं होता है। या फिर ऐसे सून करके कुछ एक वो प्लगइन है, हम आपको वो बताते हैं, वो पुट करिए, वो थोड़ा ऑथेंटिक भी लगता है और वो आपके लिए बेटर भी होगा। एक सेकेंड ना। ओके वर्टिकल ओके स्क्रोलिंग एड ऑन मैम, सब। मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग? हम आपका प्लगइन एक बार इंस्टॉल करवा देते हैं। आप वर्डप्रेस पे अगर एक सेकेंड रुकिएगा, कुकीज का है। हाँ यस मैम हाँ आप। सीड प्रॉड प्लगइन। अगर आप वर्डप्रेस पे जाइएगा और प्लगइन पे जाइएगा, तो 302 का यूज मत करिए, ठीक है, उसकी जगह पे आप इसका यूज करिए। दो प्लगइन है, हम यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख देते हैं। सीड प्रॉड प्लगइन एक ये भी है, अगर ये काम ना करे तो साइट ऑफलाइन, ये दो प्लगइन है आपके। ये दोनों आपके लिए अच्छा काम करें, जैसे कमिंग पेजेस या कमिंग सून पेजेस, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो वहां पर आ जाती हैं। तो हाँ, तो अगर आप इस पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस पे, और प्लगइन के अंडर में प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाइए। हाँ। और सब अब मुझे ये नहीं पता, मुझे टाइम हो गया, हम दोनों पे ट्राई करके देखते हैं। ये दोनों अच्छे, सीड प्रॉड पहले सर्च करिए, SEED PROD, SEED, यस। डी हाँ डी यस मैम। डी फॉर डक, हाँ प्रॉड, P फॉर पैरट, R रैट, O फॉर ऑरेंज, एंड D फॉर डक अगेन। हाँ एक सेकेंड, मे बी ये फर्स्ट वाला दिस होगा, वन मैम। बाय सीड प्रॉड, हाँ ये फर्स्ट वाला ही है, इंस्टॉल। हाँ ये सीड प्रॉड बाय नेम, इंस्टॉल एंड ये एक्टिवेट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेंटेनेंस मोड, कमिंग सून पेजेस, लैंडिंग पेजेस बिल्डर, मतलब ये इस तरह से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक्टिवेट करिए। ओके। और जिस पेज पे आपको रखना है, शायद आप वो भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं एक बार, मे बी वो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगा इस जगह पे।
हाँ, गेट स्टार्टेड। ठीक है, विशाल हो गया। सेटअप कमिंग सून पेजेस ही अपने को चाहिए, मेंटेनेंस मोड नहीं लेंगे हम लोग, कमिंग सून पे ही क्लिक रहने दीजिए, मेंटेनेंस में मत रखिए। स्क्रॉल डाउन करिए एंड सेव एंड कंटिन्यू। कमिंग सून ज्यादा अट्रैक्टिव रखता है, मेंटेनेंस वाला तब यूज, ये आप चेंज भी कर सकते हो बट मेंटेनेंस तब रखिए जब आप थोड़ा उसमें इंटरफेस में चेंज कर रहे हो। अब देखिए, ओके ये फिल्टर्स आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पे फिल्टर्स दिया, कमिंग सून, मेंटेनेंस, 404, सेल्स, मैम। वेबिनार। आप देख रहे हो, थैंक यू, लॉग इन, ये सारे पेजेस। ठीक है। यस। अब नीचे यस। आपको टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, हाँ, यस ये मैम, सारे राइट। टेम्पलेट्स। आप इन यस। टेम्पलेट्स का यूज करके जिस भी चीज पे आपको पुट करना है, ठीक है, आप उस पे क्लिक करो किसी भी एक टेम्पलेट पे। जैसे ये रॉकेट वाले पे क्लिक ओके। कर दो आप। मैम यहाँ से पेज बैकग्राउंड हम रख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, पेज पेज बैकग्राउंड मतलब वेबसाइट के पेज बैकग्राउंड? हाँ। नहीं नहीं, ये डिफरेंट है आपका, इसको आप नहीं रख सकते, नहीं 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 नहीं। फिनिश सेटअप एंड इज दिस वन हाँ, मैम? बिल्ड योर पेज, हाँ। मतलब बैकग्राउंड के लिए ये नहीं है, ये आपका फ्रंट में आपकी ऑडियंस को बस शो कर देगा आपका। हाँ, मतलब इन केस अगर कोई यूजर्स हमारे वेबसाइट में उस पेज में स्पेसिफिक हम्म पेज में आएगा तो दिस हम्म। दिस थिंग इज शोइंग इन दैट हाँ हाँ, पर्टिकुलर। टू दैट पर्टिकुलर, हाँ, उस पेज के लिए आपका हो जाएगा ये वाली चीज। तो 302 से तो अच्छा है ना कि आप इसको यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके दो पेजेस पे काम चल रहा है तो कमिंग सून के डाल दो, और तीन पेजेस आपके लिए, यूजर के लिए एक्टिव रहेगा। 302 ओके। से तो ये हो जाएगा कि आपका सर्वर में भी प्रॉब्लम आ गई और बाउंस रेट भी आपका इंक्रीज कर गया। तो इससे मच बेटर है ना कि कमिंग सून वाले आते रहेंगे, क्योंकि वो काम चल रहे हैं। रेस्ट 3 पेजेस पे आपकी ऑडियंसेस वो होंगी, मतलब क्या बोलते हैं, वर्क करेंगे, इंगेज और करेंगे अपने आप को। यस। हाँ, गॉट इट। तो वो गॉट आपका हो जाएगा। मैम तो आप ऐसे ये, हाँ बोलिए। वो ये ऐसे अपने पेज के लिए बैकग्राउंड नहीं कर सकते क्या हम? जैसे वेबसाइट पे नहीं होता है ऐसे पॉपअप्स आते हैं बहुत सारे साइड में, मतलब वो कुकीज जैसे, होते हैं जिसमें, नहीं कुकीज नहीं की वो बात। वाले हाँ, पॉपअप्स नहीं बोल रही हूँ मैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने किड्स की कोई साइट ओपन की है और साइड से कोई ऐसे बच्चा देख रहा है फिर वापस चला जाता है, वो ऐसे साइट पे नहीं होता है, आप तो वो मुझे कोडिंग से एग्जाम्पल देके डिजाइन होता बता है। दोगे किसी का तो मुझे आइडिया लग जाएगा उस चीज का। अगर कोई आपको साइट का पता है ना, कि मतलब वो मुझे ज्यादा इजी लगेगा समझाने में, या मुझे आइडिया होगा बताने में। कोई साइट अभी है क्या ऐसी? अभी तो नहीं, मतलब देखी थी मैंने, अब मुझे याद नहीं है, मैं कल बताती हूँ आपको। हाँ, क्योंकि आप मुझे एक बार शो कर दोगे ना, तो माने अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो हम कहीं से सर्च करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और पता होगा तो इमीडिएटली हम आपको कर देंगे, लेकिन एक बार मुझे वो सैंपल आपको बताना पड़ेगा। ओके, कल। हाँ, आप मुझे बता देना एग्जाम्पल पे कि कैसे कैसे क्या है। तो हम आपको, अगर मुझे आता होगा हम इमीडिएट कर देंगे, अदरवाइज हम खुद भी कहीं से उसके बारे में पढ़कर आपको बता देंगे। ओके मैम। ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो मतलब आप इसको यूज कर लेना विशाल, इस जगह पे एक दो तो आपको बता ओके। ही दिया ना, एक सीट प्रोड बता दिया, और एक क्या था नाम, साइट ऑफलाइन करके। राइट, ये ऑफलाइन, दोनों यस। प्लगइन, तो यस, गॉट आपके इट। लिए जो कंफर्टेबल लगे दोनों को ट्राई करिएगा। जो बहुत कंफर्टेबल लगे, मे बी आपको सीट प्रोड नहीं अच्छा लगे, आपको साइट ऑफलाइन लगे, तो दोनों एक बार ट्राई करिएगा, जो आपको हैंडी लगे आप उसी प्लगइन को यूज करिएगा। मैम, बट वन थिंग, ये स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए अलग जो हाँ हाँ प्लेटफॉर्म्स हम, है उसके लिए क्या मतलब सेम ही रहता है मैम? प्लगइन्स या अलग अलग प्लगइन्स होता देखिए, है? कोडिंग वाले के लिए मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, क्योंकि कोडिंग में कोडिंग, पूछ नहीं हाँ रहा हूँ मैम, जैसे हाँ हाँ, जोहो हो गया या दूसरा वीज हो गया, कुछ भी इस टाइप का जो हो गया, वर्डप्रेस नहीं है जो, तो उसके लिए मैम सेमी प्लगइन्स होता है या अलग होता है? सी प्लगइन्स तो मैंने विज तो बिल्कुल, जोहो और विज नहीं किया, विक्स वाला मैंने किया था। बट ओके। उसमें प्लगइन्स का ना प्रॉब्लम आता है, मतलब ये ओके। वाली जो वर्डप्रेस की प्लगइन्स है ना, उसमें मुझे जोहो का नहीं आइडिया, बट मैंने विक्स का किया है। तो विक्स में ओके। थोड़ा सा इशू आता है प्लगइन्स का, मे बी विक्स के लिए कोई और इजी प्लगइन्स का मतलब नहीं होता है, यूज करना पड़ता है। बट हाँ, मे बी हो सकता है कि आपको कोई डिफरेंट प्लगइन यूज करना पड़े, डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म। गॉट इट मैम। हाँ, क्योंकि जोहो का तो मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, बट विक्स में आती है प्रॉब्लम। गॉट इट। कुछ कुछ में नहीं आती, कुछ कुछ में आती है, अब वो डिपेंड करता है कौन प्लगइन्स चल जाए कौन प्लगइन्स नहीं चल रही है, गॉट इट मैम। वो वाली चीज।
तो लेकिन एक और चीज है, ये क्वेश्चन आपने अच्छा याद दिलाया। क्यों, मे बी अगर विक्स पे कोई साइट है ना, तो ये जो साइट ऑफलाइन वाली प्लगइन है ना, हम अभी भी श्योर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ये साइट ऑफलाइन वाली जो, इसलिए मैंने बताया क्योंकि कोई तो स्टूडेंट था जिसने विक्स पे अपना वेबसाइट बनाया था, तो उसके लिए साइट ऑफलाइन है। और सीट प्रोड और साइट ऑफलाइन तो वर्डप्रेस के लिए दोनों पे काम कर जाएगा आपके लिए। तो वो वाली चीज है। मैं समझा नहीं मैम, क्या है? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये था ना कि मे हाँ। बी मेरे प्रीवियस बैच में कोई एक स्टूडेंट था, तो उसने विक्स पे अपना एक साइट बनाया था, मतलब वेबसाइट, एक छोटा से 2-3 पेजेस का ब्लॉगिंग हम्म। साइट बनाया था। तो हम्म। उसने भी मेरे से मेंटेनेंस का पूछा था, तब मैंने यहाँ पे साइट ऑफलाइन वाला मतलब यूज किया था। तो ओके। अभी हम कंफर्म नहीं है, ये मुझे हम्म। जैसे एक रिजेम्बलेंस है कि हो सकता है। तो ओके। आप ट्राई कर लेना विक्स पे अगर आपका है कोई तो। अदरवाइज ये दोनों वर्डप्रेस पे तो परफेक्टली वर्क करेंगे। गॉट इट, गॉट इट। ओके। मैम जैसे हाँ अदर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, जोहो हो गया, विक्स हो गया, हाँ। इस प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग से कुछ थोड़ा ट्यूटोरियल्स यूट्यूब में मिल सकता है क्या मैम? मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है इस प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग भी। यार यूट्यूब पे तो आपको मिल जाना चाहिए, अगर आप वहाँ पे आप सर्च कर लोगे कि जोहो प्लगइन्स फॉर द वेबसाइट, मतलब मल्टीपल प्लगइन्स फॉर जोहो या फिर यूजफुल प्लगइन्स फॉर जोहो, मतलब इन सब के लिए तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो इजीली मिल जाएगा यूट्यूब पे तो। ओके। कंटेंट का मतलब वो है, ओशियन टाइप है वो तो। ओके सब मैम। मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको। ओके मैम। ओके। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, और फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय। वेलकम, बाय।